दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिए, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री जो हैं इनमें से बुझाएंगे राजीव गांधी। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी, जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना की बात करें तो इनमें से कीजिएगा झेलम नदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है यह हुआ था दिल्ली में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से बुझाएंगे सम्राट अशोक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ी बाघ अभयारण्य जो है इनमें से कीजिएगा नागार्जुन सागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है नागार्जुन, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि इनमें से बुझाएगा जिब्राल्टर की। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर, जो कि विश्व का सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाएगा। तो देखिए इंटरनेट से संदेश भेजना जो है कहलाएगा इनमें से ईमेल। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। देखिए अगला सवाल, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है इनमें से किया गया था 1 जनवरी 1949 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1949 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है शुरू किया था 1933 में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1933 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर किया। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह जो है इनमें से किए थे चंपारण में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। देखिए आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व जो है टोटल रखने पड़ते हैं 200 करोड़। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 करोड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा वाशिंगटन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 2020 में, 2020 बोल रहा हूँ, 1920 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने इनमें से किए थे अहमदाबाद में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव बने थे इनमें से कीजिएगा ट्रिगवेली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिगवेली। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी के नाम से इनमें से जानते हैं काली मिट्टी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी, जो कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। देखिए सिंचाई के लिए प्रमुख साधन जो है इनमें से कीजिएगा नलकूप और कुएं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नलकूप एवं कुएं जो है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। देखिए कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इनमें से होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है धान की फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, धान की फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी मात्रा में मूंगफली उत्पादन करने वाली राज्य जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात, जो कि पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र इनमें से सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? देखिए कॉरपोरेट टैक्स जो है इनमें से लगाए जाते हैं घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद से की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है इनमें से किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कागजी मुद्रा विश्व में सबसे पहले जारी किया था चीन देश ने। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यह प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कती है। तो आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह टोटल लागू रहती है टोटल 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने दल बनाया था इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाले जो विश्व का सबसे पहला देश था इनमें से कीजिएगा प्रसा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रसा ने सबसे पहले अनिवार्य किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बगलिहार परियोजना की बात करें तो इनमें से स्थित है चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब पर स्थित है बगलिहार परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? देखिए सर्दियों के मौसम में वर्षा जो है इनमें से होती है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा की बात करें तो लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कौन सा है? देखिए सबसे कम आबादी वाला नगर या फिर देश इनमें से कहलाएगा वेटिकन सिटी। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की नगरों की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी इनमें से कीजिएगा योजनाबद्ध नगर विन्यास। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, योजनाबद्ध नगर विन्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगीति का आयोजन जो है इनमें से हुआ था पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जानते हैं?
देखिए उड़न परी के नाम से इनमें से जानते हैं पीटी उषा को, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा जो कि उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों रघुराम राजन समिति का गठन जो है इनमें से किया गया था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था इनमें से कीजिएगा लोथल, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल, जो कि राइट आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था। तो विश्व में सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर जो है इनमें से कीजिएगा कुत्ता, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुत्ता, जो कि विश्व में सबसे पहले पालतू बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए अगला सवाल, लाल झंडा किसका प्रतीक है। दोस्तों लाल झंडा की बात करें तो इनमें से प्रतीक हो जाएगा क्रांति या फिर खतरा का, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति या फिर खतरा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1975 में, तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु बम गिराया जाने वाला पहला नगर कौन सा था। तो परमाणु बम गिराए जाने वाले जो विश्व का सबसे पहला नगर था इनमें से कीजिएगा हिरोशिमा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान का हिरोशिमा। देखिए अगला सवाल, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय नोटों पर भाषाओं का प्रयोग जो है टोटल किया गया है 17 भाषा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला सवाल, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। तो सिख धर्म के वे गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई इनमें से हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। देखिए अगला सवाल, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कृष्ण प्रथम, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्बरी की रचना किसने की। दोस्तों कदम्बरी की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाण भट्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। देखिए अगला सवाल, असम का पुराना नाम क्या था। देखिए असम राज्य का पुराना नाम जो कि इनमें से कीजिएगा कामरूप, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम है। देखिए अगला सवाल, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है इनमें से कीजिएगा अन्नाईमोड़ी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा पेरियार अभयारण्य, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन संगीत यंत्र इनमें से कीजिएगा बीना, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीना, जो कि भारत का सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है इनमें से कीजिएगा सुपीरियर झील, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। देखिए अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कामाख्या मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा असम राज्य में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम में। देखिए अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा जेनेवा में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई। तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति जो बनाने वाले हैं इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। तो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है इनमें से कीजिएगा एंजल फॉल्स, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, जापान देश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी महासागर जो कि इनमें से राइट आंसर कीजिएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? तो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाली पेड़ जो है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा रेडवुड ट्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडवुड ट्री, जो कि विश्व का सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है? तो बिना रुके सबसे लंबे दूरी तक उड़ने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा एल्बाट्रोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बाट्रोस पक्षी जो है सबसे लंबे दूरी तक बिना रुके हुए उड़ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का? जो कंगारू है यह राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है? तो सबसे लंबी गर्दन जो है इनमें से होती है जिराफ के पास। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिराफ, जो कि विश्व का सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर है। देखिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च के दिन को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च, जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय सेना दिवस या फिर भारतीय सेना दिवस जो है मनाते हैं 15 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाते हैं 21 जून के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून के दिन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले इनमें से बताएंगे महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश राज्य का? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।